बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 4। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। छोटे से स्मॉल से ग्रैन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं यानी कि इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस है तो इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। अब ये होते कहाँ हैं, सेल में किस जगह ये पाए जाते हैं? तो सेल में ये एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है? तो राइबोसोम्स प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन्स और आरएनए की। 50% जो है दोनों की अमाउंट होती है। अब जो प्रोडक्शन है यानी कि राइबोसोम्स बनते किस जगह पे हैं? तो राइबोसोम्स को जो है ये न्यूक्लियोलस जो है वो इनकी प्रोडक्शन करता है। न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स को। और फिर राइबोसोम्स जो हैं इनकी जब फॉर्मेशन हो जाती है न्यूक्लियोलस में तो फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उनके थ्रू फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और फिर इस तरह से साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा ज़रा स्लाइटली डिफरेंट होता है साइज़ की वजह से। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और ATS होते हैं। एस जो है स्वेडबर्ग यूनिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और ये 70S होते हैं। तो स्लाइटली जो है स्मॉलर होते हैं ये देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर जो सेल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोटीन की, तो वो जो सिंथेसाइज करते हैं वो यही राइबोसोम्स करते हैं। इस वजह से थ्रू आउट द सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप देखें ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं जब ये अटैच होते हैं तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब राइबोसोम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं राइबोसोम्स के ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम ये वर्क नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के साथ ये दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स अटैच होते हैं तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर देते हैं।